होगी कि यह जो है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, ये इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, डायनामाइट के आविष्कारक हैं और इनकी पुण्यतिथि आपकी मनाई जाती है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो है यह पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अनाउंसमेंट हो चुकी है, मतलब किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाना है इसकी घोषणा कर दी जा चुकी है। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, नोबेल पुरस्कार परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि यह पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और सबसे पुराना भी आप कह सकते हैं। 5 क्षेत्रों में स्टार्टिंग में दिया जाता था और वर्तमान में इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों की अनाउंसमेंट हो गई है। किस क्षेत्र में किसको ये पुरस्कार दिया गया है, अभी से आप इसको याद कर लीजिएगा। जब 10 दिसंबर को दिया जाएगा तो पुनः आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कापी पेन लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबको आप नोट करते चलेंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। नोबेल अवार्ड्स 2024। कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं। देखिए, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पहली चीज़ आपको नोट करने वाली होगी कि यह जो है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, ये इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, डायनामाइट के आविष्कारक हैं और इनकी पुण्यतिथि आपकी मनाई जाती है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो है यह पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। देखिए, इसकी स्थापना 1901 को की गई थी तथा आरंभ में यह 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। 1969 से यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है यहाँ पे, देखिए इस वर्ष जो पुरस्कार दिए गए इनको देख लिया जाए। 5 क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, सॉरी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए जो अब की बार ये पुरस्कार दिया गया है 2 लोग को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवेल। ये है आपके विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवेल, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। और यह पुरस्कार इनको दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है इन्हें माइक्रो आरएनए की खोज के लिए एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमयन में इनकी भूमिका के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, मेडिसिन का जो पुरस्कार है वह विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवेल को दिया गया है। अब ये दोनों आपको याद रखने होंगे। इसके बाद भौतिकी की बात करिए, फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार 2 लोग को दिया गया, जॉन जे हाफील्ड और जेकरी ई हिंटन। किस लिए दिया गया था, पहले इनके चित्र देखते हैं। ये हैं आपके जॉन जे हाफील्ड और जेकरी ई हिंटन। किस लिए दिया गया है, तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को पूर्ण करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद अगर देखा जाए केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार 3 लोग को दिया गया, डेविड बेकर को दिया गया, डेविस हस्बिस को दिया गया और जॉन एम जम्फर को दिया गया। ठीक है, तो डेविस बेकर को यह पुरस्कार जो दिया गया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया था। और वहीं अगर डेविस हस्बिस और जॉन एम जम्फर की बात करिएगा तो यह पुरस्कार इनको दिया गया है किस लिए, तो पुरस्कार प्रोटीन संरचना के भविष्यवाणी के लिए मिला है ना। तो ये आपका रसायन के 3 लोग हो गए। इसके बाद साहित्य, देखिए सब 6 क्षेत्रों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, शांति का नोबेल याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल याद रखिएगा। ये दोनों ही पुरस्कार आपसे बहुतायत मात्रा में जब भी पूछा जाता है, मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं साहित्य और शांति का पुरस्कार पूछा जाता है। अब की बार साहित्य का जो पुरस्कार है किसको दिया गया है, साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया के एक लेखिका है, इनका नाम है हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया। ये है आपकी हांगकांग, साउथ कोरिया की लेखिका है। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है इनको, तो ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है हांगकांग को। तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद
शांति के लिए यह पुरस्कार जापान के एक संगठन को दिया गया है, निहोन हिंडाक्यो संगठन। जापान का एक प्रचलित संगठन है, फेमस संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है कि परमाणु युद्ध में जो हानियां होती हैं उससे लोगों को परिचित कराना और भविष्य में ऐसा प्रयास करना कि कभी भी परमाणु युद्ध ना हो किन्हीं भी दो देशों के बीच में। क्योंकि जापान, आपको मालूम है कि 1945 के विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 1945 तक जो है आपका चला था द्वितीय विश्व युद्ध। अमेरिकी सैनिकों के माध्यम से जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके बाद काफ़ी वहाँ की जो आने वाली जनरेशन प्रभावित हुई थी। तो इसके दुष्प्रभाव से ये परिचित कराता है संगठन, और इसीलिए ये इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि यह जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उन परमाणु बमों का नाम क्या था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। अर्थशास्त्र की अगर बात करिएगा तो अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार, अब की बार जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है 3 लोग को दिया गया है, डिरान एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को। यह पुरस्कार इन्हें संस्थाएं कैसी बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं इसके अध्ययन के लिए दिया गया है। ये तो 2024 के जो 6 क्षेत्रों में पाए जाने वाले पुरस्कार हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है अक्टूबर महीने में। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा, 6 में से 5 जो आपके पुरस्कार हैं वह तो दिए जाएंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के द्वारा, और जो 6वां आपका शांति का पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन रहे हैं उनको भी सरसरी क्या देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और उनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा गीतांजलि के लिए। गीतांजलि में ही भारत के राष्ट्रगान का वर्णन है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन को दिया गया 1930 में, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया 1968 में, और पौधों में संवेदनशीलता की बात इन्होंने बताई थी। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया है 1989 ईस्वी में। चंद्रशेखर को भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था 1983 में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया 1998 में। वीएस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2001 में। वेंकट रमन कृष्णन को दिया गया है रसायन क्षेत्र में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 में, और अभिजीत विनायक बनर्जी इनको दिया गया है 2019 में। तो यह जो आपके हो गए इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ज़रूर। इसको आप किसी भी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, किसी भी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स जो हैं हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिश करिए 6 क्षेत्रों का याद हो। इन केस मान लीजिए 6 नहीं याद हो पाता है तो कम से कम आप शांति और साहित्य ये 2 तो याद ही रखिएगा। शांति के लिए दिया गया है हिंडाक्यो संगठन को जापान का, और साहित्य के लिए दिया गया है हांग कांग को जो कि साउथ कोरिया की लीग का है। तो ये रहा आज का सेशन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।